पढ़ेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। बेसिकली आप समझिए कि जो पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा ना, वो इस अकाउंट के थ्रू, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू पार्टनर में बांटा जाएगा। जो पार्टनरशिप की है स्टार्टिंग वो यहीं से होती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हम 3 अकाउंट बनाते थे, क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट के अंदर पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये ऐसे ही बनेगा जैसे पहले बनता था, ये ऐसे ही बनेगा, पी एंड एल अकाउंट भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारे को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली इस अकाउंट का मतलब क्या है कि इसमें जो पार्टनर्स होगा, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, जो पार्टनर को प्रॉफिट होगा, वो इसके थ्रू पार्टनर के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसका एक सेट फॉर्मेट है। बच्चे पता नहीं जब पूछते हैं, नई नई एंट्री बताते हैं, बहुत आसान है बेसिकली। क्यों? क्योंकि इसका एक सेट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के बाहर इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो इस फॉर्मेट को बड़े आसानी से, बड़े ध्यान से आप करिए, देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिए। देखिए आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया था, या तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। तो हम प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं कि मानो कि हमारे को क्या है, प्रॉफिट आया है पी एंड एल अकाउंट से। तो हमने इधर लिखा वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला काम ये कि जो प्रॉफिट है या जो लॉस है, उसे सबसे पहले आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पी एंड एल अकाउंट, लिख दिया नेट प्रॉफिट आपके लिए। और अगर लॉस आ रहा है तो ऐसे इसे डेबिट साइड में लिखेंगे, फिर लिखेंगे पी एंड एल लॉस अकाउंट, नेट लॉस पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों चीजें तो आती नहीं। अब क्रेडिट साइड में सिर्फ एक आइटम आती है, ठीक है, वो आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपने 11th में पढ़ा है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है वो फर्म के लिए इनकम होती है, और जितनी भी इनकम होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हमने इधर लगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि पार्टनर जब ड्राइंग निकालेंगे तो उसके ऊपर फर्म क्या लेती है, उससे इंटरेस्ट लेती है। तो ए और बी जितना भी इंटरेस्ट देंगे फर्म को, वो इधर आएगा, ठीक है। अब इधर क्या आएगी चीजें, ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो आपने कैपिटल लगाई है उसके ऊपर फर्म आपको कितना इंटरेस्ट देगी, ए और बी का। हो ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कई बार कि सिर्फ कैपिटल ए ने लगाई है, बी ने लगाई नहीं, बी को सैलरी मिल रही है, तो इस तरीके भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसने भी लगाई है, जितना भी इंटरेस्ट है, कैलकुलेट करके आप उसे डाल सकते हो, आपको सिखाएंगे। फिर पार्टनर को, किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, तो वो इसके अंदर आएगी। अगर आप कोई रिजर्व बनाना चाहते हो, जर्नल रिजर्व प्रॉफिट में से, तो वो इसके अंदर आएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगा। फिर क्या होगा, देखिए अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, क्या, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, तो फर्म को होगा प्रॉफिट। क्या होगा, मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो क्या होगा, लॉस होगा। अगर पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो वो इस तरफ, मतलब डेबिट साइड में आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या तो एक कैपिटल अकाउंट में आएगा या करंट अकाउंट में आएगा। तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैपिटल में कैसे आता है और करंट अकाउंट क्यों बनता है और कैपिटल अकाउंट क्यों बनता है। और अगर लॉस होगा तो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट में, बी करंट अकाउंट में। मतलब या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से समझिए। इसका एक सेट फॉर्मेट है, इसके अलावा इसमें कोई भी आइटम इसके अंदर नहीं आएगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से होती है। हम जब अकाउंट बनाते हैं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता है। क्या होता है ये दोबारा बता देता हूँ। जो प्रॉफिट आता है, अगर पार्टनरशिप हम बना रहे हो, उसमें जो प्रॉफिट आता है, जो प्रॉफिट पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरीके से। आपके उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप इसको ऊपर 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, आप इसको रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। फुल सिंपल, बाकी आप जो भी करते रहना। सपोज करो फर्म को जो प्रॉफिट आया था वो 1 लाख रुपए का आया था, हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, अजम्पशन पे कि ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000 रुपए थी, बी को 20,000 रुपए मिल रहे थे, तो 1,50,000 रुपए टोटल फर्म के पास प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में आए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 10,000, 30,000 टोटल था। उसके बाद ए को सैलरी 10,000 रुपए दे रहे थे, बी को सैलरी कितनी दे रहे थे हम, 10,000 दे रहे थे। अब फर्म के पास कितना है, 1 लाख।
और खर्च कितना हो गया, तो सॉरी खर्च कितना हो गया 50,000, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट पार्टनर के बीच में ट्रांसफर होगा, 1,00,000 रुपए का, ठीक है। अब क्या है, अगर इनकी रेशियो इक्वल है तो आप इधर लिखोगे 50,000, 50,000, ठीक है, और इधर लिख दोगे कितना, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है जो भी उनकी गिवन रेशो होगी। अब सपोज करो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है 7:3 की रेशो में, तो आप इसे कैसे बांटोगे, 70,000 और 30,000। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, 70,000 और 30,000, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, आपको भी सैलरी, कमीशन और भी बहुत सारी चीजें। अभी आपको एक क्वेश्चन करा जाएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे अधिकतर फंस जाते हैं, वो एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। क्या, एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इसको करिए, मैं अब आगे कराता हूँ इसको, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखिए अलग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना कि कैपिटल, ये क्वेश्चन है ए और बी है, ठीक है, और इनकी कैपिटल 3:2 की रेशो में दे रखी है, ठीक है। और ए ने कैपिटल लगाई है 20 लाख रुपए, बी ने कोई कैपिटल नहीं लगाई। बी को सैलरी मिल रही है 8,000 पर मंथ, ठीक है, कितने हैं 8,000 रुपीज पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है ए को मिलेगा क्योंकि कैपिटल ए ने लगाई है 8% पर एनम, और प्रॉफिट है 80,000 रुपए, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए और बी का हिस्सा निकालते हैं कि उनको जिस तरीके से लिखा हुआ उनको कितना हिस्सा मिलेगा, देखते हैं जरा। देखिए ए का हिस्सा देखते हैं। ए को 20 लाख रुपए उसने कैपिटल लगाई है, 8% पर एनम के हिसाब से कितना पैसा मिलना चाहिए, 1,60,000 रुपए। कितना मिलना चाहिए, 1,60,000। अब बी को मिल रही है 8,000 रुपए पर मंथ सैलरी, तो पूरे साल की कितनी हो गई, 96,000, ठीक है। बी की सैलरी कितनी हो गई, 96,000। अगर दोनों का हम टोटल करें तो 2,56,000 आता है। मतलब हमारे को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके हिसाब से हमारे पास कम से कम प्रॉफिट 2,56,000, 2,56,000 को होना चाहिए। लेकिन फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 80,000 रुपए। कितना हो रहा है, 80,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका एक तरीका है, वो आप देखते हैं। ये टॉपिक कौन सा है, प्रॉफिट मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम है और जो हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ज्यादा है। एक ये केस होता है, एक चार्ज वाला होता है। मैं दोनों आपको बताऊंगा, पहले आप इसको समझिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं, फिर इसको रब कर देंगे। ए का हिस्सा लिख लेंगे और बी का हिस्सा लिख लेंगे, कितना, 96,000, ठीक है। लिख लिया आपने। इसको काटेंगे और इनकी रेशियो निकाल लेंगे, वो आएगी 5:3, ठीक है, 5:3 आएगी। ये जो 80,000 रुपए है ना, इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस रेशो में, ठीक है। तो क्या होगी, 5/8 और 80,000 इंटू 3/8, तो इसका आएगा 50,000 और इसका कितना आएगा, 30,000 आएगा। मतलब इसको मिलना था कितना, 1,60,000, इसको हम कितना देंगे, 50,000। बी को मिलना था कितना, 96,000, देंगे कितना, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कम है और हम उसको एज ए चार्ज नहीं मान रहे। अगर हम चार्ज मानेंगे तो ये लॉस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टॉपिक हम बाद में देखेंगे। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे आगे, देखिए, 2 एज कैपिटल अकाउंट, कितना, 50,000 रुपए, टू बी सैलरी, कितने रुपए, 30,000 रुपए, 80,000 रुपए, और ये क्लियर है, पक्का, चलो ठीक है।